इस दुनिया में हर व्यक्ति की हार्दिक अभिलाषा होती है और ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि उन्हें एक आज्ञाकारी गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो उनके वंश को आगे ले जाए। परंतु पुत्र हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। यदि कर्म अच्छे रहते हैं तो अच्छा पुत्र प्राप्त होता है, और यदि कर्म बुरे रहते हैं तो बुरा पुत्र प्राप्त होता है। हमारे कर्म ही पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। कर्मों के अनुसार 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। प्रथम प्रकार का पुत्र, पूर्व जन्म या इस जन्म में किसी ने किसी बीमार व्यक्ति की, लाचार व्यक्ति की, गरीब की, विकलांग की, वृद्ध की सेवा की, परंतु बदले में वह अपनी सेवा का कोई भी मूल्य नहीं चुका पाया। अंतिम समय तक उसके मन में यह प्रबल इच्छा रही कि मैं भी अपनी सेवा करवाने के बदले कुछ दे पाता, परंतु यह इच्छा लिए ही वह व्यक्ति दुनिया से चला गया। उसी व्यक्ति को ईश्वर पुत्र रूप में भेज देता है और वह माता पिता की दिन रात सेवा करता रहता है। यह पुत्र एक सेवक की भांति माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। द्वितीय प्रकार का पुत्र, पूर्व जन्म या इस जन्म में किसी ने किसी से कुछ उधार लिया और उसका उधार चुकता नहीं किया और उसे डरा धमका कर उसका सामान या धन हड़प लिया। वह व्यक्ति इसी संताप में रोता बिलखता हुआ अपने प्राणों का त्याग कर देता है। उसी व्यक्ति को ईश्वर पुत्र रूप में भेज देता है। पैदा होते ही पुत्र को बीमारी घेर लेती है। माता पिता उसका बहुत सा धन खर्च करके इलाज कराते हैं, परंतु वह ठीक नहीं होता है। पुत्र के इलाज में माता पिता अपनी सारी संपत्ति को खर्च कर देते हैं और अंततोगत्वा वह मर जाता है। इस प्रकार वह अपना सारा कर्ज वसूल कर परलोक सिधार जाता है। तृतीय प्रकार का पुत्र, पूर्व जन्म या इस जन्म में किसी ने किसी कमजोर व्यक्ति, लाचार व्यक्ति को अनावश्यक रूप से बहुत सताया हो और वह बेचारा कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सका और अंदर ही अंदर हमारे द्वारा दिया हुआ अपार कष्ट सहता रहता है और ईश्वर से गुहार लगाता रहा और इस प्रकार अपने प्राणों को त्याग दिया। ईश्वर उस व्यक्ति को पुत्र बनाकर भेज देते हैं और वह माता पिता को हर समय अपार कष्ट देता रहता है और माता पिता को मारता पीटता भी रहता है। यह पुत्र माता पिता के जीवन को नर्क बना देता है। चतुर्थ प्रकार का पुत्र, ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई भी संबंध नहीं रहा हो, कभी कभी वह भी पुत्र रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुत्र निष्क्रिय पुत्र होता है। माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी शादी करते हैं और फिर अंत में वो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर माता पिता को छोड़कर चला जाता है और माता पिता बस उसकी याद में किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार पुत्र हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सदैव लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, गरीब, कमजोर, बीमार, वृद्ध की सेवा करनी चाहिए, सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमें हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो सके। कहा गया है कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही वृक्ष निकलेगा, अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा करें ताकि आपको हमारे और भी वीडियो मिलते रहें।